ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से एक बार फिर से साई मिरेकल चैनल में आप सबके सामने एक साई डिवोटी है उनका अनुभव लेकर आई हूँ। साई डिवोटी का नाम है जानवी मधुकल्ले जी। जानवी जी का बहुत सारा अनुभव रहा है जिसमें से उन्होंने कुछ हमारे साथ शेयर किया है। जानवी जी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी। अचानक से उनको एक दिन बाबा के प्रति बहुत झुकाव हुआ। बाबा को मतलब उनको पूजा वगैरह करने की बहुत इच्छा हुई। तब अपने लाइब्रेरी में जाकर जानवी जी ने बाबा की एक तस्वीर ली और उसको अपने टेबल पे लगा के रखा और बाकी भगवान जी जैसा जानवी जी ने बाबा का पूजा शुरू किया। उसके बाद 2013 या 14 में जानवी जी को बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव वगैरह हुआ। उनको मतलब एक तरह से उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी बस। बट उस टाइम बाबा ने ही उनको संभाला, जिसके बाद उन्होंने नंबर भी अपना बहुत अच्छा लाया और सब तरह से उनका ठीक हुआ और वो घर वापस आ गई। बट घर आने पे जानवी जी ने एक ही गलती कर दी कि जो बाबा की इतने दिनों से वो तस्वीर लेके पूजा कर रही थी, वो तस्वीर पता नहीं कहीं गुम हो गई। वो तस्वीर उनको मिली ही नहीं उसके बाद कभी। तो फिर उनकी शादी वगैरह हो गई सब चीज़। तो 2019 में फिर उनको बहुत परेशानी आई, फैमिली प्रॉब्लम वगैरह जानवी जी को शुरू हुई। तो उन्होंने, उनके एक भैया थे, उनको सारा प्रॉब्लम बताया तो बोला कि साईं बाबा का 9 व्रत होता है, आप वो करके देखो, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो जानवी जी को ये सुझाव अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने अपना व्रत रखने का अपना निश्चय किया। तो जिस दिन उनका पहला व्रत था, उस दिन उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्यों ना हम साईं बाबा के मंदिर चले, आज गुरुवार है और पहला व्रत है। उन्होंने सर्च वगैरह किया तो फिर उनको मंदिर मिला और बाबा के मंदिर गई। वहाँ उनके साथ बहुत बड़ा मतलब बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया उनको। मंदिर में जैसे ही घुसी तो गुरुवार का दिन था, पालकी की तैयारी चल रही थी बाबा की। तो अचानक से पंडित जी ने उनको, उनके हस्बैंड को बोला कि ये साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति सिर पे लीजिए और इसको लेकर सीढ़ी से उतरते हुए उसको पालकी में रखनी थी। जानवी जी एकदम डर गई कि मतलब ऐसा क्यों मतलब कह रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब मैंने क्या गलती कर दिया। उनको लगा कि वो मंदिर में चली गई, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था पालकी वगैरह के बारे में, जिसके कारण मतलब वो थोड़ा घबरा गई थी। बट ये तो बाबा ने अपना मतलब खुद उन्होंने आशीर्वाद का अनुभव दे दिया उनके हस्बैंड से सारा चीज़ अपना पालकी के थ्रू करा के। ये व्रत के दिन उनका बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिससे जानवी जी को बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद उनका दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि एक दिन मतलब वो यूट्यूब वगैरह पे होता है ना बाबा का सब चीज़ जानने का, अब उनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो गया। तो यूट्यूब वगैरह पे भक्तों के एक्सपीरियंस, बाबा की उदी की एक्सपीरियंस, सब चीज़ जानवी जी अपना देखने लगी। तो उनको भी बड़ा लगता था कि उदी मतलब उदी में क्या मतलब इतनी बड़ी मतलब उदी से सब चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। उसके बाद वो एक दिन अपना काम कर रही थी, उनकी हाथ कट गई। उनको हाथ में इतनी ज़्यादा पेन होने लगी कि उन्होंने मतलब मन में ऐसा लाया कि बाबा की उदी तो हर कष्ट को दूर करती है, तो मैं भी उदी लगा के देखती हूँ। फिर वो बाबा के पास गई और वो बाबा की जप किया करती थी। तो बाबा की उदी लगा के उन्होंने 108 बार जप शुरू किया। तो जैसे ही वो 108 पर मतलब अभी पहुंची ही कि कुछ देर में ही मतलब उनका हाथ का जो दर्द है वो खत्म हो गया उदी से। तो फिर ये उनका ये भी जो उनका अनुभव रहा बहुत ही मतलब अच्छा रहा, क्योंकि उदी का वो सिर्फ अभी तक सुनी थी, लेकिन उनको अभी अब अनुभव भी हो गया जब जानवी जी ने अपने ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद गुरुवार के दिन ही उनको मतलब उदी और बाबा की तस्वीर, जो वो तस्वीर चाह रही थी और जो उदी चाह रही थी, उनको गुरुवार के थ्रू ही साई मंदिर से उनको मिला था। क्योंकि उन्होंने साई संस्थान में पहले अप्लाई वगैरह किया, उदी के लिए बात की, तो गुरुवार को ही उनको आशीर्वाद के रूप में बाबा ने उदी और अपना तस्वीर उनको दिया।
उसके बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनकी भाई की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन उनके पापा मम्मी आए थे, तो उसके बाद जाह्नवी जी को लगा कि क्यों ना सबको बाबा के मंदिर लेके चला जाए। तो और मम्मी पापा जाह्नवी जी के बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो फिर मंदिर वगैरह सबको लेके गए, बट भाई मतलब गाड़ी में से नहीं उतर रहा था। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वो गाड़ी में ही बैठे थे, बाकी लोग सब गए अंदर दर्शन करने को। बट जाह्नवी जी का मन बार बार कह रहा था कि भाई को भी किसी तरह बाबा तक लाके उनका कम से कम प्रणाम भाई को करवा दे। उनको ऐसा विश्वास था कि बाबा भाई को भी ठीक कर देंगे। तो किसी तरह फिर जाह्नवी जी गई, फिर सब लोग उनको मंदिर में किसी तरह की एक बार चल के बाबा का कम से कम प्रणाम करने को बोला। तो भाई फाइनली मान गए और जाकर बाबा का चरण स्पर्श किया। जिसके मतलब बाद जब वो लोग उतरने लगे तो जाह्नवी जी ने अपने भाई से पूछा कि अब कैसी है तबीयत। तो भाई ने बड़ा आश्चर्यचकित मतलब उत्तर दिया कि मेरी तबीयत तो एकदम ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करके जब निकला तो मतलब मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। जाह्नवी जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई की तबीयत खराब थी और अभी मतलब बाबा को प्रणाम किए और भाई की तबीयत ठीक हो गई। तो उसके बाद फिर जाह्नवी जी का मतलब और एक अनुभव है कि जाह्नवी जी की शादी जहाँ हुई ससुराल में कोई नहीं जानता था साईं बाबा को लेकर। तो जाह्नवी जी बड़ा बाबा को याद करती थी, क्योंकि हम भक्तों का ऐसा है कि साईं बाबा के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। तो वो मन में ही बाबा को याद करती थी, मन में ही बाबा की पूजा करती थी, क्योंकि ससुराल में कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अचानक से एक दिन वो मतलब अपने घर में देखी कि उनका बाबा का शोपीस रखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा अपनी सास से कि अब मतलब ये शोपीस रखा हुआ था, तो उनको मतलब ध्यान में नहीं था कि वो साईं बाबा को मानती है। तो उनकी मम्मी ने शादी के टाइम जो गिफ्ट वगैरह सामान वगैरह उनको दिया, उसमें साईं बाबा की भी फोटो तस्वीर साथ में दे दी थी। तो वो देखी शोपीस बाबा का वो मतलब रखे हुए टेबल पर रखे हुए थे सजा के, उनकी नज़र ही नहीं पड़ रही थी इतने दिन से। तो एकदम से जब जाह्नवी जी ने देखा कि अरे ये तो बाबा की मूर्ति है यहाँ पे, तो उन्होंने सासू माँ से बोला कि अरे अब तो बाबा की फ़ोटो है, अब तो मतलब अब हम लोग भी इनको स्थापित करते हैं और पूजा करेंगे इनकी। जिसके बाद उनका ये मतलब परेशानी भी दूर हो गया कि मैं ससुराल में बाबा की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। बाबा ने ये परेशानी भी दूर कर दी। तो जाह्नवी जी का ऐसा अनुभव रहा है बाबा को लेकर, जो मतलब एक बहुत ही मतलब विश्वास जगाने वाला अनुभव है कि नहीं, बाबा हम भक्तों के साथ हर पल होते हैं। बाबा मतलब हम बच्चों को नहीं अकेला छोड़ सकते हैं। बाबा को बस हमें याद करने की ज़रूरत है। बाबा को पता है कि हमारे कौन से बच्चे हमें याद कर रहे हैं। बाबा एकदम हाथ थामे हर पल साथ होने का अपना अनुभव देते रहते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। ईश्वर